बहुत देर की निगरान आते आते वफाकी हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत 11 रुपए फी लीटर तक सस्ती करने की मंजूरी। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर कमी। वजारत खजाना और वजारत तवानाई ने वज़ीर आज़म से बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद ऐलान कर दिया। नई कीमतों का ऐलान रात 12 बजे से कर दिया गया। चैलेंज न्यूज का एहसास सबसे पहले खबर नाजरीन तक पहुंचाई। पहले इन्होंने बढ़ाया है, बढ़ा के साथ ही आगे ले गए हैं, साथ ही थोड़े से पैसे कम कर दिए आवाम को रिलैक्स करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक महीने में इन्होंने 60-65 रुपए बढ़ाया। गरीब आदमी का जो यकीन करे जीना मुहाल है। आने में ये कितना बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ता है? आज क्या ये आवाम को ये रिलीफ दे रहे हैं? आज कमी तो हुई है, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से कम नहीं होता। आम आदमी उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। 5 रुपये कम करेंगे उस पर क्या ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ाएंगे 150 रुपये और करेंगे 10 रुपये 15 रुपये कम करेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं करते। जब बढ़ता है 30 रुपये बढ़ाते हैं, 25 रुपये बढ़ाते हैं, तो 8 रुपये कम किया है, ये बहुत थोड़ा है। बढ़ाते हैं ये लोग तो 30-30 रुपए बढ़ाते हैं, तो अब कम करने की बारी आई है तो इन्होंने 8 रुपए कम हुआ, इसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। जो बढ़ाते हैं 30-30 रुपए बढ़ा देते हैं, 8 रुपए हमें सिर्फ कमजोर करने के लिए, हमें दिखाने के लिए। जब बढ़ाते हैं तो 30 रुपए 26 रुपए 25 रुपए बढ़ाते हैं, तो कमी इन्होंने क्या की है, क्या फायदा हुआ है हमें? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद अवाम नाखुश, शहरियों में गम और गुस्सा बरकरार। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी को मामूली कमी करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतें 25 से 30 रुपए का इजाफा करती है और कीमतों में कमी कम करती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी आटे में नमक के बराबर है। अगर अवाम रिलीफ देना ही है तो फौरी तौर पर 50 से 60 रुपए फी लीटर कमी की जाए। निगरान हुकूमत अवाम से हाथ कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर मुकम्मल रिलीफ अवाम तक नहीं पहुंचाया। पेट्रोल और डीजल पर तेल कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन मजीद बढ़ा दिया गया। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी की शरह बरकरार। पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन में 88 पैसे फी लीटर मजीद इजाफा। कंपनियों का मार्जिन 47 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। डीलर मार्जिन में फी लीटर 41 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल पर ओएमसी मार्जिन 6 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गया। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तकलीफ। सर्दियों से पहले एलपीजी मजीद महंगी। ओगरा ने फी किलो कीमत में 20 रुपए 86 पैसे इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 246 रुपए 15 पैसे महंगा। बासाख्ता नोटिफिकेशन जारी। मस्तोंग धमाके की कड़ियां सरहद पार से मिलने लगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का अमन दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। कहा तखरीबकारी के पीछे भारतीय एजेंसी रा मुलविस है। जानते हैं दहशतगर्दी कौन कर रहा है और कहां से कर रहा है। खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ जितनी बड़ी कार्रवाई करना पड़ेगी करेंगे। तखरीबकारों को इनकी बिलों से भी ढूंढ निकालेंगे। सरेंडर नहीं करेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। जो ये सब कर रहे हैं इनको हमारी सलाहियतों का पता होना चाहिए। हम अपने रिट को हर हाल में कायम करेंगे। हंगू खुदकुश धमाके की सीसीटीवी वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार हमलावर देखे जा सकते हैं। एक खुदकुश हमलावर चादर में लिपटा हुआ था। दोनों दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार होकर हमले के लिए आए। डीएनए टेस्ट के लिए हमलावर के जिस्म के नमूने ले लिए गए। खुदकुश धमाके का मुकदमा नामालूम मुलजिमों के खिलाफ दर्ज। क्या पंजाब हुकूमत अशोबे चश्म के मरीजों का डेटा छुपाने लगी? रातों रात केसेस में हैरान कुन कमी कर दी गई। कल तक पंजाब में 24 घंटे में 10,269 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आज सुबह भर में सिर्फ 1134 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में गुज़िश्ता रोज 236 नए मरीज सामने आए। मुल्तान में 113, फैसलाबाद में 35, बहावलपुर में 34 केसेस रिपोर्ट हुए। कोई करे तो यू टर्न, खुद करें तो वेलकम।
नून लीग ने बयानी की गाड़ी 180 डिग्री पर मोड़ ली। नवाज शरीफ के एहतसाबी बयानी के स्टेशन पर कोई लीगी रहनुमा ना उतरा। लंदन मीटिंग्स में लीगी कायद के पार्टी बयानी को एक वोट ना मिला। एहतसाब का नहीं, अब मफाहमती बयानी आगे बढ़ेगा। लीगी क़यादत का फैसला नवाज शरीफ की वतन वापसी पर आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से शहबाज शरीफ और इसाक डार की अहम मुशावरत। पार्टी मुस्तकबिल में माशी एजेंडे पर फोकस करेगी। पहली तरजीह पाकिस्तान को माशी गर्दाब से निकालना होगा। इंतकामी सियासत से गुरेज किया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से भी गुरेज करने का फैसला। इसाक डार लंदन में 2 हफ्ता क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना। दूसरों को यू टर्न का ताना देने वाले खुद मुजस्मा यू टर्न बन गए। नवाज शरीफ के बयानिए का 2 दिन में भुरकस निकल गया। पहले जनरल बाजवा को इक़्तिदार से महरूमी का जिम्मेदार करार दिया, फिर अपने अरकान से हल्फ लेकर जनरल बाजवा की तोसी के हक में वोट दिलवाए। मकसद निकल गया तो तोपों का रुख फिर जनरल बाजवा की जानिब मोड़ दिया। शहबाज शरीफ भागम भाग सख्त पैगाम लेकर लंदन पहुंचे। नवाज शरीफ ने यू टर्न लेकर मामला अल्लाह पर छोड़ने का ऐलान कर दिया। इससे पहले रिजीम चेंज के बाद वोट को इज्जत दो के बयानिए से यू टर्न लिया। मुशर्रफ दौर में यू टर्न लेकर 10 साल की डील की और सऊदी अरब जा बैठे। जजिस के एहतसाब के नारे से भी यू टर्न ले लिया। मियां साहब सिर्फ मफरूर नहीं है, एक मुजरिम मफरूर है। वो सजा काट रहे थे जेल में। उनके अब उनकी पहला क़याम जेल में ही होगा। वो कितने अरसे के लिए होता है कि जमानत हो, जमानत मफरूर की नहीं होती। वो तो जहाज के अंदर गिरफ्तार करना पड़ेगा इनको। नवाज शरीफ को जहाज से ही गिरफ्तार करना पड़ेगा। मारूफ कानून दान एतजाज अहसन की 2 टोक राय। टेली न्यूज के प्रोग्राम पावर शो में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ की जमानत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मियां साहब सिर्फ मफरूर नहीं, एक मफरूर मुल्जिम हैं। काजी साहब को शेख रशीद की गुमशुदगी का पूछना चाहिए था। गुमशुदगियों की इतलात पहले बलूचिस्तान से आई थी, अब पूरे मुल्क से आ रही हैं। ये रियासत बेआइन हो चुकी है। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। हल्का बंदियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा खिलवाड़ कर दिया। पीटीआई को उसके नज़रियात, उसके एजेंडे और उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखना है। उसके नज़रियात भी पाकिस्तानी नहीं है, उनका एजेंडा भी पाकिस्तानी नहीं है, उनकी कारकर्दगी भी पाकिस्तान के खिलाफ है। इस जमात को मुल्क की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। सरबराह जेजुआईफे मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई पर बरस पड़े। बोले, पीटीआई के नजरियात और एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उन्हें सियासत में नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, उन्हें वापस आने और सियासत करने का हक है। वो कोई प्लान बनाकर ही वापस आ रहे होंगे। पाकी हुकूमत ने पेट्रोल के 1 लीटर में 8 रुपया की कमी की, गैस की कीमत में 20 रुपया का इजाफा किया। लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब है, एक खौफ है, बेयकीनी है। सब एतराफ कर रहे हैं कि हालात खराब है। कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 8 रुपए कम कर दी। साथ ही ये खबर भी सुनी कि गैस की कीमतें बढ़ गईं। क्या हमारी मईशत बेहतर हो रही है? सब कहते हैं हालात खराब हैं, कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा, लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें चली गई हैं। हर तरफ तबाही है, जिम्मेदार कौन है? हर तरफ खौफ और बेयकीनी की कैफियत है। अफगानिस्तान में पहली हुकूमत ठीक आई तो उनकी करेंसी बेहतर हो गई। भारतीय वज़ीर आज़म ने कभी लंदन अमेरिका में जायदादें नहीं बनाई। इनकम टैक्स जमा कराने की तारीख में 1 माह की तोसी कर दी गई। एफबीआर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। एफबीआर हुकाम के मुताबिक तारीख में तोसी ताजर यूनियन और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर की गई।
पंजाब में डेंगू मच्छर के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे भर में 126 नए मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा 60 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 34 मरीज सामने आए। मुल्तान में 13, फैसलाबाद में 7, गुजरांवाला में 5 केसेस रिपोर्ट हुए।